दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिन एंड मार्टिन की ग्रामर बुक से चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में सीखेंगे। और सीखने के बाद इस बुक में जो एक्सरसाइज है उसको हल करके इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सब्जेक्ट की डिफिनीशन से। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस whom or what the sentence is about। यानी सब्जेक्ट जुमले का वो हिस्सा होता है जो हमें ये बताता है कि जुमला किसके बारे में है। ये बात याद रखें कि सब्जेक्ट में जो अल्फाज होते हैं वो या तो नाउन और या प्रोनाउन होंगे। इन्हीं नाउन्स या प्रोनाउंस ने कुछ अमल या कुछ एक्शन अंजाम दिया होगा। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जुमले के अंदर काम करने वाला नाउन या प्रोनाउन उसको हम सब्जेक्ट या फ़ाइल कहते हैं। मसलन अकरम प्लेस फुटबॉल। इस जुमले में अकरम सब्जेक्ट है क्योंकि अकरम इस जुमले में एक्शन कर रहा है। इसी तरह द कैट इज़ रनिंग फास्ट। इस जुमले में द कैट हमारे पास सब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन को करने वाला जो है वो बिल्ली है या कैट है। अब आते हैं प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? It is the part of the sentence that contains the verb and provides information about the action or state of the subject। यानी प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा होता है जिसमें फेल यानी वर्ब होता है और सब्जेक्ट ने जो काम किया होता है या सब्जेक्ट की जो हालत होती है उसके बारे में हमें मालूमात फराहम करता है। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा होता है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है। मसलन अकरम प्लेस फुटबॉल। इस जुमले में प्लेस फुटबॉल हमारे पास प्रेडिकेट की मिसाल है। इसी तरह द कैट इज़ रनिंग फास्ट। इसमें इज़ रनिंग फास्ट हमारे पास प्रेडिकेट की मिसाल है। तो उम्मीद है अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की समझ आ गई होगी। सब्जेक्ट अमूमन जुमले के शुरू में होता है लेकिन ये जुमले के आखिर में भी आ सकता है। मसलन इस जुमले को आप देखें, हियर कम्स द बस, यानी ये लो आ गई बस। इसमें द बस सब्जेक्ट है लेकिन ये जुमले के आखिर में है। इसी तरह स्वीट और द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये एक और सेंटेंस है, यानी मुश्किलात या मुसीबतों का अपना ही मज़ा होता है। इस जुमले को अगर आप देखें तो इसमें जो सब्जेक्ट है द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट है। यानी जुमले को इस तरह होना चाहिए था, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी और स्वीट। तो इसमें द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी ये हमारे पास सब्जेक्ट है और स्वीट जो है ये हमारे पास प्रेडिकेट है। इसी तरह जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें अक्सर सब्जेक्ट जो है वो नहीं लिखा जाता क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। मसलन इस जुमले को आप देखें, सिट डाउन। तो सिट डाउन में यहाँ सब्जेक्ट जो है वो है यू, ठीक है, और यू जो है वो अंडरस्टूड है। इस तरह थैंक हिम, ठीक है, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसमें यू जो है वो अंडरस्टूड है। तो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको ये कहा जाए कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर है तो आपने सोच के फिर बताना है क्योंकि इसमें यू जो है वो हमेशा अंडरस्टूड होता है। अच्छा जी, अब आते हैं बुक की जो एक्सरसाइज है, रिन एंड मार्टिन की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज ग्रामर का है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। यानी इन जुमलों में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले जो सेंटेंस है, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है द कैकलिंग ऑफ गीज, ठीक है, और जो प्रेडिकेट है वो है सेव्ड रोम। इस तरीके से सेंटेंस नंबर 2 को आप देखें, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो इसमें द बॉय हमारे पास सब्जेक्ट है और स्टूड ऑन द बर्निंग डेक हमारे पास प्रेडिकेट है। इसी तरह ट्यूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट, ठीक है, ट्यूबल कैन एक नाम है, ठीक है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है और वॉज अ मैन ऑफ माइट ये हमारे पास प्रेडिकेट की मिसाल है। इस तरीके से स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। तो स्टोन वॉल्स हमारे पास सब्जेक्ट है और डू नॉट मेक अ प्रिजन हमारे पास प्रेडिकेट की मिसाल है। नेक्स्ट यानी सेंटेंस नंबर 5 जो है वो है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। तो इसमें द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। आसान तरीका ये है कि जहाँ पर आपको वर्ब नज़र आ जाए, वर्ब से पहले जितने भी अल्फाज होंगे वो हमारे पास सब्जेक्ट का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप देखें, मिस केटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। तो इसमें मिस केटी हमारे पास सब्जेक्ट है। ही
हैज़ अ गुड मेमोरी, तो इसमें ही हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज़ अ गुड मेमोरी हमारे पास प्रेडिकेट है। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है बैड हैबिट्स। नंबर 9, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, इसमें द अर्थ हमारे पास सब्जेक्ट है। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, तो इसमें नेचर हमारे पास सब्जेक्ट है। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, इसमें एडिसन हमारे पास सब्जेक्ट है और इन्वेंटेड द फोनोग्राफ हमारे पास प्रेडिकेट है। इस तरह नंबर 12 में आप देखें, द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, तो इसमें द सी हमारे पास सब्जेक्ट है। वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई, इसमें वी हमारे पास सब्जेक्ट है, जबकि कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई ये हमारे पास प्रेडिकेट है। बारो गारमेंट्स नेवर फिट वेल, इसमें बारो गारमेंट्स हमारे पास सब्जेक्ट है, जबकि नेवर फिट वेल ये हमारे पास प्रेडिकेट है। नंबर 15 को आप देखें, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, तो द अर्ली बर्ड जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ऑल मैटर इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल, तो इसमें ऑल मैटर हमारे पास सब्जेक्ट है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास यहाँ पर इस्लामाबाद सब्जेक्ट है। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, यहाँ पर वी हमारे पास सब्जेक्ट है। ऑल रोड्स लीड टू रोम, इसमें ऑल रोड्स हमारे पास सब्जेक्ट है। अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्सक्यूज़, तो इसमें अ गिल्टी कॉन्शियंस हमारे पास सब्जेक्ट है। 21, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, तो इसमें हमारे पास द ब्यूटीफुल रेनबो जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और सून फेडेड अवे ये हमारे पास प्रेडिकेट है। नंबर 22, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, तो इसमें नो मैन हमारे पास सब्जेक्ट है, जबकि कैन सर्व टू मास्टर ये हमारे पास प्रेडिकेट है। नंबर 23, अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, ठीक है, तो इसमें हमारे पास अ सिक रूम जो है ये सब्जेक्ट है। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है द ड्यू ड्रॉप्स। 25, आई शूट एन एरो इनटू द एयर, तो इसमें आई हमारे पास सब्जेक्ट है। अ बार्किंग साउंड द शेपर्ड्स हियर्स, तो अब इस जुमले को आप देखें, इसमें इसको अगर हम इस तरह लिखें, द शेपर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड, ठीक है, तो ये जुमला सही हो जाएगा और इसमें जो सब्जेक्ट है वो है द शेपर्ड, ठीक है। द शेपर्ड इसके अंदर सब्जेक्ट है और हियर्स अ बार्किंग साउंड ये हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है। इस तरीके से ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, ठीक है, हर्मिट कहते हैं राहिब को कहते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो है अ हर्मिट। अगर इस जुमले को हम इस तरह लिखें, अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, तो ये आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो अ हर्मिट हमारे पास सब्जेक्ट है, जबकि लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास प्रेडिकेट की मिसाल है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल बनता हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।